Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investorland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने आज के लिए मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन को डिस्कस किया था वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज डेली चार्ट पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम थोड़ा सा फॉल देखेंगे, कंसोलिडेशन विद द बेरिश बायसनेस, और सेम चीज़ हुआ। हमको यहाँ पे एक फॉल भी देखने को मिला, एक्सपायरी था और कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन जो था वो एक बेरिश मोमेंटम के साथ में यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे के आने वाले सिचुएशन के लिए बहुत ही क्लियर हो गई हैं। जो हमारा पिछला हाई था विच इज़ हैपेंड इन 1 मतलब कि जो ये वाला हाई था, अभी तक का ऑल टाइम हाई जो है, यहाँ पे हमको प्राइस जो है वो मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा है अपसाइड और बार बार फेल हो रहा है इसके अबव जाने का। मतलब कि आज भी ऑलमोस्ट वहीं पे उसने ऑलमोस्ट, क्या हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली वहीं पर उसने एक हाई बनाया है और फिर वहां से वो फेल होकर वापस आ गया। तो हमको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो ये जो एक काइंड ऑफ ऑल टाइम हाई था वो यहाँ से सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। बी, अगर आप देखें कि पिछली बार ये जो एक गैप क्रिएट हुआ है, दिस गैप, ये गैप भी यहाँ पे फिल हो चुका है और फिर भी सस्टेन नहीं कर रहा है। एंड सी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस जो है वो क्लोजिंग आ गया है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से हम और थोड़ा सा फर्दर करेक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। एक और चीज़ आप देख सकते हो कि स्लोली एंड स्लोली जितने भी हाईज हैं, राइट, ये मैं कई बार वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, ये इनफैक्ट जो रीसेंट हाईज हैं वो बहुत ही क्लोज आ गए हैं, हायर हाईज ना बन के ऑलमोस्ट इक्वल हाईज बन रहे हैं। सो ये भी एक साइन होता है वीकनेस का और उसकी वजह से हमको एक और कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से हम थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होता हुआ देखें। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि कितना करेक्ट हो सकता है और ट्रेंड का रिवर्सल हमें कहाँ से मिलेगा। तो बेसिकली हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि 18,660 के नीचे कहीं पे अगर हमें क्लोजिंग आती है, जिस भी दिन क्लोजिंग आती है वहां से हम फर्दर और फॉल को थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे। सो करेक्शन विल बी देयर, ये तो क्लियर है। अपसाइड तो थोड़ा वीक ही है, थोड़ा सा जो डाउन साइड है वो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। कल के लिए हम क्या देख सकते हैं? सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल के लिए मैं थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखूंगी। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल हम थोड़ा सा एक विद नो मूवमेंट देखें या फिर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखें। तो कंसोलिडेशन का जो पहला मेरा सपोर्ट है विच इज़ कमिंग एट 764, ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स 18,900, प्रिसाइजली 18,888 का रहेगा। इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कल हम एक मोस्टली मोमेंटम को देखेंगे। बट एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये जो 18,764-65 का लेवल है, इसके नीचे एक लो बनता हुआ भी देखें तो मैं इसको सपोर्ट लेवल 1 कर देती हूँ एंड 18,692 को सपोर्ट लेवल 2 कर देती हूँ। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर कल नहीं तो नेक्स्ट वीक में हम थोड़ा सा फर्दर करेक्शन को एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं और कल एक बार हमको वीकली डेटा भी मिल जाएगा तो हमें और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा। बट टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ कंसोलिडेशन। प्रोबेबिलिटी 18,900 और 18,765 के बीच है और अगर 765 ब्रेक करता है देन 692 का एक लो और बना सकता है, इसके आसपास का लो एक बना सकता है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा अभी अपसाइड तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फॉर द निफ्टी। 17, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग 17,000, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इतना फॉल अभी नहीं दिख रहा है 17,000 का। 18,750 मैं यहाँ पे बोलना चाह रही थी। तो ये मेरा एक स्पॉट प्राइस है और इसके हिसाब से जो हम एक रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, वो पहला रेजिस्टेंस मैं मार्क कर रही हूँ 18,800 का, बहुत पास में है। तो डेफिनेटली 18,900 का हम एक ब्रॉड रेंज पे ले सकते हैं। 18,900 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स पहला सपोर्ट ही मुझे 700 पे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आज भी एक एक्सपेक्टेशन जो था वो था कि हम एक 700 तक अगर देखते हैं या 750 तक एक देखते हैं, तो 750 तक तो क्लोज आया था, बट 700 नहीं आया। तो अगर 700 हम एक देखते हैं लो बनता हुआ, वो हमको एक काफ़ी अच्छा और क्लैरिटी देगा आने वाले दिन में थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन के लिए। तो 700 मेरा पहला सपोर्ट हो गया, और अगर ब्रेक करता है तो 600 मेरा दूसरा सपोर्ट हो गया। सो दिस इज दिस वे यू कैन जस्ट लुक फॉर टुमारोज रेंज 18,600 से 18,900। ब्रॉडर रेंज ये है, जो मोस्ट प्रोबेबल रेंज है वो 18,700 और 18,900 के बीच रहेगा। सो ये हो गया निफ्टी का व्यू, और बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। सो बैंक निफ्टी हमें और भी ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है करेक्शन का, निफ्टी से भी ज़्यादा दे रहा है। अगर आप बात करो इस चैनल की, तो चैनल से प्राइस बाहर आ चुका है। एक अच्छी खासी कोशिश की गई थी आज प्राइस को अप ले जाने की, कंप्लीटली फेल होना पड़ा, एंड प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। द ओनली प्रॉब्लम विद द बैंक निफ्टी इज कि 43,790 का लेवल एक बढ़िया तरीके से अगर हमें क्लोज होता हुआ मिलता है, तब जाके हम सबसे पहले 43,500 एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे वहां पे कि क्या वापस हमें कंसोलिडेशन आ रहा है या नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार अगर हम एक 43,500 तक का क्लोजिंग देखते हैं, तो वी माइट एबल टू सी फर्दर फॉल, फर्दर करेक्शन इन द बैंक निफ्टी। इस बार थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा लग रहा है, लुकिंग एट द चार्ट, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। तो कंप्लीटली यहाँ पे भी जो मेरा पहला जो एक व्यू है, जो क्लियर व्यू है, वो करेक्शन का ही है। माय फर्स्ट सपोर्ट विल बी 43,500, इम्पॉर्टेंट है नो डाउट। तो ये मेरा पहला सपोर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो 44,154 का है। ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो कल के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगेन कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसी रेंज के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली हम बैंक निफ्टी को कल देख सकते हैं। नाउ इफ आई लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, सो 43,700 का मुझे यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिल रहा है। अब क्योंकि 43,700 मिल रहा है, तो 44,000 पे ऑफकोर्स एक हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस 44,000 पे होगा। इनफैक्ट आज भी 44,000 को टेस्ट किया था प्राइस ने, बट अगेन सस्टेन नहीं किया। तो ये तो बहुत क्लियर है कि है तो डाउन साइड ही, एक मोमेंटम की जरूरत है, एक क्लियर इंडिकेशन की जरूरत है। कंसोलिडेशन से बाहर आ जाएगा, तब वहां से हम फर्दर क्लियर फॉल या करेक्शन आप बोल सकते हैं, करेक्शन को एक्सपेक्ट करेंगे। सो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है 44,000 का है। दूसरा रेजिस्टेंस मैं मार्क करूंगी 44,200 का। प्रोबेबिलिटी फिलहाल तो थोड़ी कम लग रही है 44,200 की, बट स्टिल एक रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे। 43,500 का पहला सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होता है देन यू कैन टेक 43,300। हाँ, और 43,300 पर हमको पहला मूविंग एवरेज भी आ रहा है, जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो एनी विच वेज 43,300 इंपॉर्टेंट है। तो ये रेंज जो है ब्रॉडर रेंज है 43,300 टू 44,200, और मोस्ट प्रोबेबली जो एक रेंज होने वाला है कल, वो हो सकता है 43,500 टू 44,000 के बीच में। 44 भी बहुत हो गया, 43,700 के आसपास, ये 43,500 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द डॉलर INR, चलिए उस पर आ जाते हैं। ऑल राइट, सो नाउ विल बी लुकिंग एट द डॉलर INR चार्ट। और आज का मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंसोलिडेशन, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 82 के आसपास ही हम देखेंगे कि ज़्यादातर मोमेंटम रहेगा, और यहीं पे हम कहीं पे एक क्लोजिंग एक्सपेक्ट करेंगे। सो एग्जैक्टली वही हुआ। एक जो लो बना है 81.9, बहुत ही माइनर सा एक एक लो बना है, और क्लोजिंग भी वहीं पे जहाँ पे ओपन था वहीं हो गया। तो इट वाज अ कंसोलिडेशन, क्लोजिंग भी हमारा 82 के पास आया है। तो सारी चीज़ें हमको वैसा ही जो प्लान किया था, जो एक्सपेक्ट किया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे हमें नज़र आता हुआ मिला है। अब कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 82 के पास ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा कल एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। सो जो आज की कैंडल बनी है उसके प्राइस एक्शन से हमें ऐसा लग रहा है कि कल हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन विद बुलिश बायसनेस एक्सपेक्ट करेंगे इन दिस पर्टिकुलर पेयर। तो 82 के पास ही कुछ एक मूव रहेगा,
दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हम थोड़ा सा एक गैप अप देखें, बिकॉज ये जो एक गैप था ये अभी कहीं ना कहीं एक फिल हो ही चुका है। तो वापस से हम एक देखेंगे कि प्राइस जो है वो अपवर्ड आना शुरू हो जाएगा। सो कल के लिए 81.86 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल लेके चल रही हूँ, और रेजिस्टेंस जो लेके चल रही हूँ विच इज़ 82.13 का। मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरऑल सारा दिन का एक मूव रहेगा इसी के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ अगर 82 का क्लोजिंग है, सो 82.25 का हमारा रेजिस्टेंस आना चाहिए, हाँ राइट, और 81.75 का सपोर्ट लेवल आना चाहिए। तो ये दो लेवल्स के साथ में ब्रॉडली इस रेंज में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर आईएनआर को। और मोस्ट प्रोबेबली जो लेवल आएगा हमारा या जो एक रेंज आएगा हमारा वो 82.13 और 81.8687 के आसपास आना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। सो डू सब्सक्राइब द channel and like this video. I'll meet you on Saturday. Till then, just be safe in the market tomorrow. Thank you so much for watching me.